ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। हम सब अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर बहुत ही ध्यान और एकाग्रता से अपने परमपिता परमात्मा के महावाक्यों को सुनेंगे और स्वयं में धारण करेंगे। ओम शांति। आज 27 अगस्त 2024 की बाबा की साकार वाणी है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, चैतन्य अवस्था में रह बाप को याद करना है। शून्य अवस्था में चले जाना या नींद करना यह कोई योग नहीं है। आज का प्रश्न है, तुम्हें आंखें बंद करके बैठने की मना क्यों की जाती है? उत्तर में बाबा कहते हैं, अगर तुम आंखें बंद करके बैठेंगे तो दुकान का सारा सामान ही चोर चोरी करके ले जाएंगे। माया चोर बुद्धि में कुछ भी धारणा होने नहीं देगी। आंख बंद करके योग में बैठेंगे तो नींद आ जाएगी, पता ही नहीं चलेगा। इसलिए आंखें खोल कर बैठना है। काम काज करते बुद्धि से बाप को याद करना है। इसमें हठ योग की बात नहीं है। बाबा कहते हैं कि हमें योग में आंखें बंद करके बैठने के लिए बाबा क्यों मना करते? क्योंकि बाबा कहते हैं कि अगर हम आंखें बंद करके बैठेंगे तो हमारा जो भी धन है वो सब चोरी हो जाएगा। कैसे चोरी होगा? तो माया हमारी बुद्धि में कुछ भी धारणा नहीं होने देगी और हम नींद में चले जाएंगे। जब हम आंखें बंद करके बाबा के साथ योग में बैठेंगे तो नींद आ जाएगी और पता ही नहीं चलेगा। इसलिए बाबा कहते हैं आंख खोल कर बैठना है। आंखें बंद करके बैठेंगे, माया उसी समय वार करेगी और हम नींद में चले जाएंगे। इसलिए बाबा कहते हैं काम काज करते बुद्धि से बाबा को याद करना है। इसमें कोई भी हठ योग की, कोई भी जोर जबरदस्ती की बात नहीं है। बाबा कहते हैं कि तुम्हें कर्म योगी बन के रहना है, ये नहीं कि बैठ के और योग लगाना है। बाबा ने हमें कहा है 8 घंटे बाबा को कम से कम हमें याद करना है। वो कैसे संभव होगा? वह तभी संभव है जब हम कर्म योगी अवस्था में रहेंगे, क्योंकि कोई भी 8 घंटे बैठकर योग नहीं कर सकते। इसलिए बाबा ने हमें ज्ञान दिया है कि हमें कर्म करते आंखें खोलकर हमें बाबा से योग लगाना है। ओम शांति। रूहानी बाप कहते हैं बच्चों को, यह भी बच्चा है ना, देहधारी सब है। तो रूहानी बाप आत्माओं को कहते हैं, आत्मा ही मुख्य है, यह तो अच्छी रीति समझो। यहाँ जब सामने बैठते हो तो ऐसे नहीं कि शरीर से न्यारा हो गुम हो जाना है। शरीर से न्यारा हो गुम हो जाना यह कोई याद की यात्रा की अवस्था नहीं है। यहाँ तो सुजाग हो बैठना है। चलते फिरते उठते बैठते अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। बाप ऐसे नहीं कहते यहाँ बैठो बेहोश हो जाओ। ऐसे बहुत बैठे बैठे गुम हो जाते हैं। तुम्हें तो सुजाग होकर बैठना है और फिर पवित्र भी बनना है। पवित्रता बिगड़ धारणा नहीं होगी। किसका कल्याण नहीं कर सकेंगे, किसको कह नहीं सकेंगे। खुद पवित्र रहते नहीं और दूसरों को कहते हैं वह तो पंडित हो गया। मियाँ मिठू भी नहीं बनना है, फिर वह दिल अंदर खाता रहेगा। ऐसे मत समझो कि हम शून्य में चले जाते हैं, आंखें बंद हो जाती है। यह कोई याद की अवस्था नहीं है। इसमें चैतन्य अवस्था में रह बाप को याद करना है। नींद करना कोई याद करना नहीं है। बच्चों को कई पॉइंट समझाई जाती है, शास्त्रों में दिखाया गया है। 7वीं भूमिका में चले जाते हैं, उनको दुनिया का पता नहीं पड़ता है। तुमको तो दुनिया का पता है ना, यह छीछी दुनिया है। बाप को कोई जानते नहीं है। अगर बाप को जानते तो सृष्टि चक्र को भी जान जाए। बाप बतलाते हैं यह चक्र कैसे फिरता है, मनुष्य पुनर्जन्म कैसे लेते हैं। सतयुग में
भल बड़ी आयु हो जाती है तो भी बदसूरत नहीं होंगे। बाकी सन्यासियों का है हठ योग। बाबा कहते हैं सतयुग में भले कितनी भी आयु हो जाए लेकिन फिर भी बदसूरत नहीं होते हैं, वहाँ बुढ़ापा नहीं आता है बहुत ज़्यादा। जैसे यहाँ पे चल भी नहीं पाते हैं, उठ भी नहीं पाते हैं, उस तरह की स्थिति वहाँ नहीं होती है। बाबा कहते हैं मनुष्य पुनर्जन्म कैसे लेते हैं, सतयुग में भल बड़ी आयु हो जाती है तो भी बदसूरत नहीं होंगे। बाकी सन्यासियों का है हठ योग, आंखें बंद करना, गुफाओं में बैठे बैठे बदसूरत बन जाना। तुमको तो बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते सुजाग रहना है। शून्य में चले जाना अर्थात यह बाबा कहते हैं शून्य में चले जाना कोई अवस्था नहीं। बाबा कहते हैं हमेशा तुम्हें कॉन्शस रहना है, सुजाग रहना है। गृहस्थ में रहो लेकिन उपराम रहो, हर बातों से पवित्र भी बनना है। शून्य में चले जाना बाबा कहते हैं कोई अवस्था नहीं है। धंधा आदि भी करना है, गृहस्थ व्यवहार भी संभालना है, शून्य में नहीं जाना है। काम काज करते बुद्धि से बाप को याद करना है। जरूर काम करेंगे, आंखें खोल करेंगे ना। धंधा आदि सब कुछ करते रहो, बुद्धि योग बाप के साथ हो। इसमें गलफत नहीं करनी है। दुकान पर बैठे आंखें बंद हो जाएगी तो कोई सामान ही ले जाएंगे और पता नहीं पड़ेगा। बाबा कहते हैं बुद्धि योग सदा हमारा बाबा के साथ रहे और हम कर्म करते बाबा की याद में रहे, इसमें गलफत नहीं। अगर आंखें बंद करके बैठेंगे तब तो हमारा सामान ही कोई लेके चला जाएगा और हमें पता भी नहीं पड़ेगा। तो बाबा कहते हैं यह कोई अवस्था नहीं, हम देह से न्यारे हो जाते हैं। यह सब हठ योगियों की बातें हैं, रिद्धि सिद्धि वाले करते हैं। बाप तो अच्छी रीति बैठ समझाते हैं, इसमें आंखें बंद नहीं करनी है। बाप कहते हैं मित्र संबंधियों को जो बैठ याद करते हो वह सब भूल जाओ, एक बाप को याद करना है। सिवाय याद की यात्रा के पाप कट नहीं सकते। भोग ले जाते हैं, गुम हो जाते हैं सूक्ष्म बतन में। इसमें क्या होता है, जितना समय वहाँ है विकर्म विनाश हो न सके, शिव बाबा को याद कर न सके, ना बाबा की बानी सुन सकेंगे तो घाटा पड़ जाता है। परंतु यह ड्रामा में नोंद है, इसलिए जाते हैं, फिर आकर मुरली सुनते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं जाओ फौरन आओ, बैठो नहीं। खेल पाल करना बाबा ने बंद कर दिया है, यह भी घूमना फिरना रुलना हुआ ना। भक्ति मार्ग में रुलना पिटना बहुत होता है क्योंकि अंधियारा मार्ग है। मीरा ध्यान में बैकुंठ में चली जाती थी, वह योग वह पढ़ाई थोड़ी थी। क्या उसने सदगति को पाया, स्वर्ग जाने लायक बनी? जन्म जन्मांतर के पाप कटे? बिल्कुल नहीं। जन्म जन्मांतर के पाप तो बाप की याद से ही कटते हैं, बाकी साक्षात्कार से कोई फायदा नहीं होता। यह तो सिर्फ भक्ति है, ना याद है ना ज्ञान है। बाबा कहते हैं जो दादियाँ लोग भोग लेकर जाती थी सूक्ष्म बतन में, तो बाबा कहते वह गुम हो जाती थी। इसमें बाबा कहते हैं जितने समय वहाँ रहते थे उतने समय विकर्म भी विनाश नहीं होते थे, ना सिर्फ बाबा को याद कर सके न ही बाबा की बानी, अर्थात उतने देर मुरली चल रही है और शुरू में जो साक्षात्कार का पाठ चला था उस समय में बस मुरली चल रही है और दादियाँ लोग ध्यान में चली जाती थी, तो उतनी देर मुरली में क्या सुनाया गया वह भी उन लोगों के कानों में बानी नहीं पड़ती थी। तो फिर जब आती थी ध्यान से तब फिर बाबा कहते थे कि फिर आकर बैठकर मुरली सुनते थे। तो बाबा कहते थे जाओ और फौरन आओ, बैठो नहीं। इसीलिए जब बहुत सारे लोग उस समय में जब जाने लगे तो बाबा ने वह खेल पाल कराना, वह साक्षात्कार का पाठ बंद करवा दिया। तो बाबा कहते हैं आंखें बंद करके हमें नहीं बैठना है, योग में आंखें खोल कर बैठना है।
तो बाबा कहते हैं मीरा भी ध्यान में गई थी, बैकुंठ में चली जाती थी, लेकिन उस साक्षात्कार से भले विष्णु के विराट स्वरूप का हमें दर्शन होता है, लेकिन उससे साक्षात्कार से बाबा कहते हैं कुछ भी होना नहीं है, उससे सद्गति को नहीं पाते हैं। तो बाबा कहते हैं जब तक बाबा को याद नहीं करेंगे, योग नहीं लगाएंगे, तो हमारे पाप नहीं कटेंगे और हमारी सद्गति नहीं होगी। तो बाबा कहते हैं साक्षात्कार की आस ही नहीं रखनी है, और जब भी योग लगाएं आंखें खोलकर हमें योग लगाना है। बाकी साक्षात्कार आदि से कोई फायदा नहीं होता, यह तो सिर्फ भक्ति है। बाबा कहते हैं यह सिर्फ भक्ति है, लेकिन इस तरह से आंखें बंद करके बाबा के साथ योग लगाना कहते हैं ना याद है ना ज्ञान है। भक्ति मार्ग में यह सिखलाने वाला कोई होता ही नहीं, तो सद्गति को भी पाते नहीं। भल कितना भी साक्षात्कार हो, शुरू में तो बच्चियां आपे ही चली जाती थी, मम्मा बाबा थोड़े ही जाते थे। वह तो शुरू में बाबा को सिर्फ स्थापना और विनाश का साक्षात्कार हुआ, मम्मा बाबा को कभी भी साक्षात्कार नहीं हुआ, ना ही वो वतन को गए कभी। तो बाबा कहते हैं कि सिर्फ उन्हें ब्रह्मा बाबा को स्थापना का और विनाश का साक्षात्कार हुआ था, वह लोग नहीं जाते थे। बाबा कहते हैं पीछे तो कुछ नहीं हुआ, हम किसको भी भेजते नहीं हैं। हाँ, बिठाकर कह देते बाबा इनकी रस्सी खींचो, यह भी ड्रामा में होगा तो रस्सी खींचेंगे, नहीं तो नहीं। अर्थात वतन में बुलाने के लिए कोई कहते थे कि बाबा इसकी रस्सी खींचो, इसे भी वतन में बुलाओ। तो बाबा कहते हैं कि अगर ड्रामा में होगा तभी वह वतन को जाएगा, सूक्ष्म वतन में जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। बाबा कहते हैं साक्षात्कार तो ढेर होते हैं, जैसे शुरू में बहुत साक्षात्कार करते थे, पिछाड़ी में भी बहुत साक्षात्कार करेंगे। मिरुआ, मौत, मलू का शिकार, इतने ढेर मनुष्य हैं, वह सब शरीर छोड़ देंगे। शरीर सहित कोई सतयुग में व शांति धाम में नहीं जाएंगे। कितने ढेर मनुष्य हैं, सब विनाश को प्राप्त करेंगे। बाकी एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है ब्रह्मा द्वारा। तुम बच्चियां गांव-गांव में जाकर कितनी सर्विस करती हो, यही कहती हो कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। सन्यासी तो राजयोग सिखलाना जानते नहीं, बाप बिगैर राजयोग सिखलावे कौन। तुम बच्चों को बाप अभी राजयोग सिखला रहे हैं, फिर रजाई मिल जाती है, तुम अपार सुखों में रहते हो, वहाँ तो फिर याद करने की दरकार ही नहीं। सतयुग में रिंचक भी दुख नहीं होता है, आयु भी बड़ी और काया भी निरोगी होती है। यहाँ कितने दुख हैं, ऐसे तो नहीं बाप ने दुख का खेल रचा है। यह तो खेल सुख दुख हार जीत का आदि अनादि है। इन सब बातों को सन्यासी जानते ही नहीं, तो समझा कैसे सकते। वह तो भक्ति मार्ग के शास्त्र आदि पढ़ने वाले हैं। तुमको कहा जाता है अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। वह सन्यासी फिर आत्मा समझ ब्रह्म को याद करते हैं, ब्रह्म को परमात्मा समझते हैं। ब्रह्म ज्ञानी है, वास्तव में ब्रह्म है रहने का स्थान, जहाँ तुम आत्माएं रहती हो। वह फिर कहते हम उनमें लीन होंगे। उनका ज्ञान ही सारा उल्टा है। यहाँ तो बेहद का बाप तुम बच्चों को पढ़ाते हैं। वह कहते भगवान 40,000 वर्ष बाद आएगा, इसको कहा जाता है अज्ञान अंधियारा। बाप कहते हैं नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश करने वाला तो मैं हूँ। मैं स्थापना कर रहा हूँ, विनाश भी सामने खड़ा है। बाबा कहते हैं अभी तो स्थापना मैं कर रहा हूँ ब्राह्मणों द्वारा,
और बिना स्थापना का कार्य भी चल रहा है, लेकिन विनाश सामने खड़ा है। विनाश किसी भी समय हो सकता है। जैसे ही स्थापना का कार्य पूरा होगा, बच्चे बाबा के तैयार होंगे कि विनाश हो जाएगा। बाबा कहते हैं अब जल्दी करो, पावन बनो, तब ही पावन दुनिया में जाएंगे। यह तो पुरानी तमो प्रधान दुनिया है। लक्ष्मी नारायण का राज्य थोड़े ही है। इनका राज्य नई दुनिया में था, अब नहीं है। यह पुनर्जन्म लेते आए हैं। शास्त्रों में तो क्या क्या लिख दिया है। कृष्ण को दिखाया है, अर्जुन की घोड़े गाड़ी में बैठा है। ऐसे नहीं कि अर्जुन के अंदर कृष्ण बैठा है। कृष्ण तो देहधारी था ना कोई लड़ाई आदि की बात है। उन्होंने तो पांडवों और कौरवों का लश्कर अलग अलग कर दिया है। यहाँ तो वह बात नहीं। यह भक्ति मार्ग में अथाह शास्त्र है। सतयुग में यह होते नहीं। वहाँ तो ज्ञान की प्रारब्ध राजधानी है। वहाँ सुख ही सुख है। बाप नई दुनिया स्थापन करते हैं तो जरूर नई दुनिया में सुख होगा ना। बाप कभी पुराना मकान बनाते हैं क्या? बाप तो नया मकान बनाते हैं। उस दुनिया को ही सतो प्रधान कहा जाता है। अभी तो सब तमो प्रधान है। बाबा कहते हैं सतयुग में बाबा नया मकान बनाएंगे, नई दुनिया होगी और सब सतो प्रधान होंगे। दुनिया भी सतो प्रधान होगी और जितने मनुष्य होंगे सब सतो प्रधान, सब देवी देवता होंगे। पराए रावण, बाबा कहते अभी तो सब तमो प्रधान और पवित्र हैं और पराए रावण राज्य में बैठे हैं। अभी हम सब तमो प्रधान भी हैं और पवित्र भी हैं और रावण के राज्य में बैठे हैं। राम तो कहा जाता है शिव बाबा को। राम राम का, राम नाम का दान देते हैं। अब कहाँ राम, कहाँ शिव बाबा। अब शिव बाबा तुम बच्चों को कहते हैं मामे कम याद करो। जहाँ से आए हो वहाँ ही फिर जाना है। जब तक बाप को याद कर पवित्र नहीं बनेंगे तो वापिस भी जा नहीं सकेंगे। तुम्हारे में कोई बिरले ही हैं जो अच्छी रीति बाप को याद करते हैं। मुख से तो कहने की बात नहीं। भक्ति में राम राम मुख से कहते हैं। कोई नहीं कहेंगे तो समझेंगे यह नास्तिक है। कितना आवाज करके गाते हैं। जितना झाड़ बड़ा होता है उतनी भक्ति की सामग्री बड़ी होती जाती है। बीज कितना छोटा है। तुमको कोई चीज नहीं, कोई आवाज नहीं, सिर्फ कहते हैं अपने को आत्मा समझो और मुझे याद करो। हम बाबा के बच्चों को ना कोई सामग्री चाहिए पूजा पाठ की और ना कोई आवाज करने की जरूरत है। बाबा कहते हैं सिर्फ मन मनाभो, मन ही मन अपने को आत्मा समझ परमात्मा को याद करते रहो। मुख से भी कहना नहीं है। लौकिक बाप को भी बच्चे बुद्धि से याद करते हैं। बाबा बाबा बैठकर कहते थोड़े ही हैं। तुम अभी जानते हो आत्माओं का बाप कौन है। आत्माएं तो सब भाई भाई हैं। आत्मा को और कोई नाम नहीं, बाकी शरीर का नाम बदलता रहता है। बाबा कहते हैं आत्मा का कोई नाम नहीं होता। यह शरीर रूपी वस्त्र जो हम लेते हैं उसका नाम बदलता रहता है। बाबा कहते हैं आत्मा तो आत्मा ही है, वह भी परम आत्मा। उनका नाम है शिव, उनको अपना शरीर है नहीं। बाप कहते हैं मुझे भी अगर शरीर होता तो पुनर्जन्म में आना पड़ता। तुमको फिर सदगति कौन देते। भक्ति मार्ग में मुझे याद करते हैं। अनेक चित्र हैं। अभी तुम नरकवासी से स्वर्गवासी बनते हो ना। जन्म तो नरक में लिया है, मरेंगे स्वर्ग के लिए। यहाँ तुम आए ही हो स्वर्ग में जाने के लिए। जैसे कोई ब्रिज आदि बनाते हैं तो पहले फाउंडेशन सेरेमनी कर लेते हैं,
फिर ब्रिज बनती रहती है, कोई उद्घाटन होता है उसके बाद ब्रिज वगैरह बनती रहती है। पहले फाउंडेशन नींव पड़ती है, फिर निर्माण कार्य शुरू होता है। तो बाबा कहते हैं स्वर्ग की स्थापना का उद्घाटन, फाउंडेशन सेरेमनी बाप ने कर लिया है, अब तैयारी होती रहती है। मकान बनने में टाइम लगता है क्या? गवर्नमेंट करने पर आए तो 1 मास में मकान खड़ा कर दे। विलायत में तो मकान तैयार मिलते हैं, स्वर्ग में तो बहुत विशाल बुद्धि सतो प्रधान होते हैं। बाबा कहते हैं कि मकान बनने में टाइम नहीं लगता है, बाबा ने स्थापना का कार्य शुरू कर दिया है तो कभी भी विनाश हो सकता है, बस हमें तैयारी पूरी कर लेनी है। तो बाबा कहते हैं इसलिए बाबा के बच्चों को कम से कम समय अब लेना है और पवित्र बनना है, पुरुषार्थ अधिक से अधिक करना है। तो बाबा कहते हैं गवर्नमेंट करने पर आए तो 1 मास में मकान खड़ा कर ले। अगर बाबा विनाश कर स्थापना नहीं दुनिया बनाना चाहे तो तुरंत बन जाएगा, बस बाबा के बच्चे तैयार नहीं है। विलायत में तो मकान तैयार मिलते हैं, स्वर्ग में तो बहुत विशाल स्वर्ग में तो बहुत विशाल बुद्धि सतो प्रधान होते हैं। साइंस की बुद्धि बहुत तीखी होती है, झट बनाते जाएंगे, मकानों में जरित भी लगती जाएगी। बाबा कहते हैं वहाँ तो जो साइंस वाले जाएंगे वह बहुत जल्दी से मकान बना लेंगे। मकानों में जरित भी अर्थात हीरे मोती भी पत्थर सब भी लगते जाएंगे। आजकल इमिटेशन देखो कितना जल्दी बनाते रहते हैं, वह तो फिर रियल से फिर जास्ती चमकता है। जो आर्टिफिशियल होते हैं वह रियल से भी ज़्यादा चमकते हैं और आजकल की मशीनरी से झट बना लेते हैं, वहाँ मकान बनने में देरी नहीं लगती, सफाई आदि होने में टाइम लगता है। ऐसे नहीं कि सोने की द्वारिका समुद्र से निकल जाएगी। बाबा कहते हैं सफाई जो विनाश का कार्य होगा उसके बाद सफाई होने में समय लगेगा। ऐसा नहीं होगा कि सोने की जो द्वारिका जो समुद्र में चली गई वह निकल जाएगी और हम लोग वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। बाबा कहते हैं ऐसा नहीं होगा। तो बाप कहते हैं खाओ पियो भल, सिर्फ बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे और कोई उपाय नहीं है। जन्म जन्मांतर यह गंगा स्नान आदि करते आए हो परंतु कोई भी मुक्ति जीवन मुक्ति को पाते ही नहीं। यहाँ तो बाप पावन बनने की युक्ति बताते हैं। बाप कहते हैं मैं ही पतित पावन हूँ, तुमने बुलाया है, हे पतित पावन बाबा आओ, आकर के हमको पावन बनाओ। ड्रामा पूरा हुआ तो फिर सब एक्टर्स स्टेज पर होने चाहिए, क्रिएटर भी होना चाहिए, सब खड़े हो जाते हैं ना। यहाँ यह भी ऐसे हैं, सभी आत्माएं आ जाएंगी फिर वापस जाना होगा। अभी तुम तैयार नहीं हुए हो, कर्मातीत अवस्था ही नहीं हुई है तो विनाश कैसे होगा। बाप आते ही हैं तुमको नई दुनिया के लिए पढ़ाने, वहाँ काल होता ही नहीं, तुम काल पर जीत पाते हो। कौन जीत पहनाते हैं? कालों का काल, वह कितनों को साथ ले जाते हैं, तुम खुशी से जाते हो। अब बाप आए हैं सबका दुख दूर करने, इसलिए उनकी महिमा गाते हैं। गॉड फादर लिबरेट करो दुख से, शांति धाम सुख धाम में ले चलो। परंतु वह तो मनुष्यों को पता नहीं कि अभी बाप स्वर्ग की रचना रच रहे हैं। तुम स्वर्ग में जाएंगे, वहाँ झाड़ बहुत छोटा होगा, फिर वृद्धि को पाएगा। अभी और सब धर्म है, वह एक धर्म है नहीं। नाम रूप रजाई आदि बदल जाती है, पहले डबल ताज फिर सिंगल ताज वाले होते हैं। सोमनाथ में मंदिर बनाया है, कितना धन था। सबसे बड़ा मंदिर एक है जिसको लूट कर ले गए। बाप कहते हैं तुमको पद्मा पदम भाग्यशाली बनते हो तुम ही। कदम कदम पर बाप को याद करते रहो तो पदम इकट्ठे होंगे।
इतनी कमाई बाप को याद करने से होती है, फिर ऐसे बाप को याद करना तुम क्यों भूलते हो? जितना बाप को याद करेंगे, सर्विस करेंगे, उतना ऊंच पद पाएंगे। अच्छे अच्छे बच्चे चलते चलते गिर पड़ते हैं, मुंह काला किया तो कमाई चट हो जाती है, जबरदस्त लॉटरी गवा देते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया मेरे मीठे प्यारे बाबा, आपका लाख लाख शुक्रिया। आज धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा ने पहली पॉइंट कही है, गृहस्थ व्यवहार संभालते हुए बुद्धि योग बाप के साथ रखना है, गलफत नहीं करनी है। पवित्रता की धारणा से अपना और सर्व का कल्याण करना है। दूसरी पॉइंट में बाबा कहते हैं, याद की यात्रा और पढ़ाई में ही कमाई है, ध्यान दीदार तो घूमना है, इसलिए उससे कोई फायदा नहीं। जितना हो सके सुजाग हो, बाप को याद कर अपने विकर्म विनाश करने हैं। बहुत ही कंसस होकर हमें बाबा को याद करना है, जागृत अवस्था में, कर्मयोगी अवस्था में, और अपने विकर्म को विनाश करने हैं। आज बाबा ने हमें वरदान दिया है, सर्व के सहयोगी भव। श्रेष्ठ स्मृति द्वारा श्रेष्ठ स्थिति और श्रेष्ठ वायुमंडल बनाने वाले सर्व के सहयोगी भव। श्रेष्ठ स्मृति द्वारा अपनी श्रेष्ठ स्थिति और श्रेष्ठ वायुमंडल बनाने वाले हम बाबा के सर्व के सहयोगी बच्चे हैं। योग का अर्थ है श्रेष्ठ स्मृति में रहना, अर्थात सदा यह स्मृति रहे, मैं कौन और मेरा कौन। मैं श्रेष्ठ आत्मा, श्रेष्ठ बाप की संतान हूँ। जब ऐसी स्मृति रहती है तो हमारी स्थिति बहुत श्रेष्ठ हो जाती है। मैं सर्वशक्तिवान की संतान, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मेरे जैसा कोई नहीं, मेरे पास सबसे अधिक शक्तियाँ हैं, सबसे अच्छे गुण हैं। सदा हमें यह स्मृति रखनी है। श्रेष्ठ स्थिति से श्रेष्ठ वायुमंडल स्वतः बनता है। अगर हम स्वयं को बहुत ही शक्तिशाली समझेंगे तो वायुमंडल भी बहुत अच्छा बनेगा, बहुत श्रेष्ठ होगा, उच्च होगा, जो अनेक आत्माओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। अगर हमारी वाइब्रेशन बहुत अच्छी जिस समय होती है, उस समय हम देखते हैं कि स्वतः ही आत्माएं हमारे पास आती हैं। तो बाबा कहते हैं, जहाँ भी आप आत्माएं योग में रहकर कार्य करती हो, वहाँ का वातावरण वायुमंडल औरों को भी सहयोग देता है। अगर हम बाबा की याद में रहकर कर्म योगी अवस्था में रहते हैं तो आसपास का भी वायुमंडल बहुत ही बाबा की याद से पवित्र बनता जाता है और सबको सहयोग मिलता है। बाबा कहते हैं, ऐसी सहयोगी आत्माएं बाप को और विश्व को प्रिय हो जाती है। आज बाबा ने स्लोगन में कहा है, अचल स्थिति के आसन पर बैठने से ही राज्य का सिंहासन मिलेगा। चाहे कोई भी बात हो, कोई भी परिस्थिति हो, लेकिन हमारी स्थिति सदा अचल हो, अडल हो। महावीर जैसी बाबा ने महावीर का इसीलिए वही सिंबॉलिक है कि चाहे कोई भी स्थिति हो, कोई भी परिस्थिति हो, लेकिन सदा हमें अचल और अडोल स्थिति में रहना है। तो बाबा कहते हैं, सदा हम अचल स्थिति के आसन पर बैठे रहेंगे, तभी हम राज्य का सिंहासन हमें मिलेगा, अर्थात सतयुग के हम महाराजा महारानी बनेंगे। आज का अव्यक्त सारे हैं, सदा विजयी रहने के लिए साक्षी स्थिति में स्थित रहने का अभ्यास करो। अगर सदा हमें विजयी रहना है तो साक्षी स्थिति में स्थित रहने का हमें अभ्यास करना है। साक्षी बन इस देह से कर्म कराओ, अर्थात मैं आत्मा साक्षी बनकर इस देह द्वारा कर्म करा रही हूँ। यह साक्षी स्थिति सहज पुरुषार्थ का अनुभव कराती है।
क्योंकि साक्षी स्थिति में किसी भी प्रकार का विघ्न या मुश्किलात आ नहीं सकता। जब हम साक्षी हो जाएंगे, स्वयं को यह देह नहीं समझेंगे, आत्मा समझेंगे, तो किसी प्रकार की ना मुश्किल आएगी ना विघ्न आएगी। लास्ट में जब चारों ओर हलचल होगी तो उस समय साक्षी स्थिति से ही विजयी बनेंगे। जब अंत समय में, विनाश के समय में चारों ओर हलचल होगी, तब भी अगर हम स्वयं को आत्मिक रूप में देखेंगे और साक्षी स्थिति में स्थित रहेंगे, तभी हम स्थिर रह सकते हैं और विजयी बनेंगे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया बाबा।